अक्सर लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान का बनना सिर्फ एक सियासी फैसला था, लेकिन नहीं, ये इससे कहीं बढ़कर है। ये तो एक ख्याल का सफर था, एक शऊर की बेदारी थी। तो आज हम मिलकर इसी फिक्री और तारीखी सफर को समझने की कोशिश करेंगे, जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। जरा इस जुमले पर गौर करें, ये कहानी सिर्फ एक सरहद की नहीं, ये कहानी एक शऊर की है। ये एक लाइन इस पूरे सफर का जैसे खुलासा कर देती है। ये कहानी है एक ख्याल के बनने की, एक इज्तमाई शऊर के जागने की दास्तान। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये शऊर बेदार हुआ कैसे, इसकी जड़ें कहाँ थीं? चलें इस सफर को बिल्कुल शुरू से देखते हैं और कोशिश करते हैं इन सवालों के जवाब ढूंढने की। तो हर बड़ी तहरीक की तरह ये सफर भी शुरू हुआ एक सवाल से, एक बहुत ही बुनियादी सवाल से, और ये सवाल था बरे सगीर के मुसलमानों की अपनी शनाख्त का। और देखें, ये कोई मामूली सियासी सवाल नहीं था, नहीं, ये तो इससे कहीं गहरा था। ये सवाल था अपनी तहजीब का, अपनी सकाफत और इख्तियार का। असल में ये उस बात की तलाश थी कि भाई हम मुसलमान अपनी इज्तिमाई जिंदगी किन उसूलों पर जीना चाहते हैं और इस नए जमाने में हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। अच्छा, तो ये सवाल ऐसे ही हवा में पैदा नहीं हो गया था, नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी, और वो वजह थी ताकत के तवाजुन में एक बहुत बड़ी, एक ड्रामाई तब्दीली। इसी तब्दीली ने मुसलमानों को अपने मुस्तकबिल के बारे में संजीदगी से सोचने पर मजबूर कर दिया। जरा इस टाइमलाइन को देखें। सदियां गुजर गईं जब मुसलमान इख्तिदार का मरकज थे, फिर यूरोपीय ताकतें आईं, और फिर 1857 की जंग आजादी। ये एक टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद तो बरे सगीर में ताकत का पूरा नक्शा ही जैसे उलट गया, और इसी तब्दीली से जन्म लिया एक बिल्कुल नई, एक बहुत चैलेंजिंग हकीकत ने। और इस नई हकीकत का नतीजा बिल्कुल साफ था। वो मुसलमान जो कभी इख्तिदार के मरकज में थे, अब तालीमी, मुआशी और सियासी तौर पर पीछे रह जाने के खतरे से दो चार थे। इख्तिदार के मराकज़ बदल चुके थे, और अब इस नए निज़ाम में अपनी जगह बनाना, यही उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। तो इस चैलेंज का जवाब खामोशी तो नहीं हो सकता था। चुनाचे मुस्लिम रहनुमा आगे आए और उन्होंने इस नए दौर से निपटने के लिए एक हिकमत अमली बनाना शुरू की, और आप कह सकते हैं कि यहीं से असल फिक्री और सियासी बेदारी का आगाज हुआ। इस फिक्री रद्द-ए-अमल की क़यादत करने वालों में सबसे बड़ा नाम था सर सैयद अहमद खान का। वो इस बात को अच्छी तरह समझ गए थे कि इस नए दौर में अगर जिंदा रहना है, तरक्की करनी है, तो इसका एक ही रास्ता है, जदीद तालीम। उनकी सोच बिल्कुल वाज़ेह थी कि अगर मुसलमान तालीम में पीछे रह गए ना, तो वो सियासी तौर पर भी अपनी आवाज़ हमेशा के लिए खो बैठेंगे। तो ये सफर ना कदम ब कदम आगे बढ़ा। सबसे पहले तालीमी बेदारी आई, और जब तालीम आई तो उसने सियासी शऊर को जन्म दिया, और जब सियासी शऊर आया तो ये एहसास हुआ कि भाई हमें एक मुनज़्ज़म प्लेटफॉर्म भी चाहिए, और इसी ज़रूरत ने जन्म दिया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को, ताकि मुसलमानों के मुफादात की एक मौसर आवाज़ बन सके। फिर वक्त के साथ साथ हिकमत अमली भी बदलने लगी। अब बात सिर्फ मुत्तहिदा हिंदुस्तान के अंदर अपने हुकूक की हिफाजत तक महदूद नहीं रही थी, नहीं, अब सोच उससे कहीं आगे जा रही थी, एक अलग सियासी मुस्तकबिल के नजरिए की तरफ। और इस नई सोच का जो मरकजी ख्याल था, वो था दो कौमी नजरिया, यानी ये समझना कि मुसलमान और हिंदू सिर्फ दो अलग अलग मज़ाहब के लोग नहीं, बल्कि असल में दो अलग कौमें हैं। उनकी तहजीबी बुनियादें इतनी मुख्तलिफ हैं कि एक ही सियासी निज़ाम में मुसलमानों के मफादात और उनकी अलग शनाख्त को बचाना शायद मुमकिन नहीं होगा। इस पूरे फिक्री सफर में एक बहुत बड़ा मोड़ आया जब अल्लामा इकबाल ने अपना मशहूर खुतबा इलाहाबाद दिया। ये वो लम्हा था जब पहली बार इस नजरिए को, जो अभी तक एक ख्याल था, एक ठोस सियासी और जोग्राफियाई शक्ल मिली। शिमाल मगरबी हिंदुस्तान में एक मुस्लिम अक्सरियती खित्ते का तस्वर। और यहाँ से इस सफर का आखिरी मरहला शुरू होता है। अब चैलेंज ये था कि इस फिक्री तस्वुर को, इस ख्याल को एक मुनज़्ज़म सियासी जिद्दोजहद के जरिए हकीकत का रूप कैसे दिया जाए। इस मरहले पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिनाह का किरदार फैसला कुन साबित हुआ। उन्होंने तहरीक का रुख बिल्कुल वाज़े रखा, कोई पुरतशद्दुद रास्ता नहीं, बल्कि दलील, कानून और आइन के दायरे में रहकर जिद्दोजहद। और यही वो हिकमत अमली थी जिसने बिखरे हुए मुसलमानों को एक लड़ी में पिरोया और उन्हें एक ऐसी मुनज़्ज़म और ताकतवर सियासी कुव्वत बना दिया जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। तो ये थे आखिरी फैसला कुन कदम। 1930 में इकबाल के खुतबा इलाहाबाद ने एक विजन दिया। 1940 में करारदाद लाहौर ने इस विजन को एक वाज़ेह सियासी रोड मैप की शक्ल दी, और फिर सिर्फ 7 साल की अथक मुनज़्ज़म जद्दोजहद के बाद 1947 में यह मकसद हासिल कर लिया गया। लेकिन आखिर में एक सवाल फिर से जहन में आता है, क्या आज़ादी का मिल जाना मंजिल थी,
یا یہ قوم کی تعمیر کے ایک نئے اور شاید زیادہ مشکل سفر کا آغاز تھا؟ شاید پاکستان کا قیام ایک جواب سے زیادہ ایک نیا سوال تھا، ایک ایسا سوال جس کا جواب آج بھی ہم سب مل کر تلاش کر رہے ہیں۔